सर मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है और मैं साल भर से काम कर रहा हूँ स्विगी में। जी, मेरा नाम आदर्श पांडे है एंड मेरी एज है 20। जी, ब्लिंकिट में इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि जैसे कॉलेज के बाद पार्ट टाइम वर्क करते हैं ना, उस हिसाब से ही हमारा काम हमारे लिए बेटर पड़ता है। फीस भरने के लिए, अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है अभी। और पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता था। ट्रांसपोर्ट से मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। उसमें 16-17 हज़ार 18 हज़ार तक सैलरी मिलती थी मेरे को, लेकिन शादीशुदा हो गया तो मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा था। मेरा घर परिवार का भाई है, पढ़ाई लिखाई का नहीं चल पा रहा था। तो आप ये पार्ट टाइम कर रहे हो कि फुल टाइम करते हो? फुल टाइम करता हूँ सर मैं। सुबह 11:30-12 बजे मैं ऑनलाइन होता हूँ, शाम को 11:30-12 बजे। जैसे मेरा 11 घंटा 12 घंटा में टारगेट पूरा हो जाता है, मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। वैसे हमारा भी मन होता है कि हम भी घर पे बैठे सबकी तरह मतलब घूमने जाए, फ्रेंड्स के साथ खेलें, बट क्या है कि उसके लिए टाइम अभी है नहीं। अगर वो टाइम निकालेंगे तो फिर हमारा एजुकेशन रह जाएगा। सही बात इसके लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है डिलीवरी करते वक्त? पहला तो हमें मेन ट्रैफिक इशू है। मेन कभी कभी कोई हमारे सामने भी आ जाए, अभी हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। अगर हम ऑन ड्यूटी अभी हम कुछ बोल देंगे तो हमारे ऊपर कंप्लेन हो जाता है। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, उसमें भी हमारी फॉल्ट निकलती है। अगर हमारे पास जो सामान है एक्सीडेंट के दौरान अगर वो वेस्ट हो जाए या कुछ भी टूट जाए उसमें, तो उसका भी चार्ज हमें देना पड़ता है, चाहे वो कितने का भी हो। कंपनी डायरेक्ट हमसे ले लेगी। इसमें कोई हेल्प नहीं होती, ना कंपनी कोई हेल्प करने वाली, ना कस्टमर कभी वो उतना देखते हैं। कभी कभी डिलीवरी में जाते हैं देते, तो कभी कभी कस्टमर का लोकेशन गलत हो जाता है। तो कस्टमर से बात करता हूँ, कस्टमर एड्रेस बराबर देता है लेकिन लोकेशन उन लोगों को गलत आता है। सीधा बोलता है कि भाई हमारा एड्रेस तो बराबर है लेकिन लोकेशन वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या अपने से हल कीजिए। और टिप्स और कैसा रहता है? लोग टिप्स देते हैं आपको कस्टमर्स? टिप्स मिलते हैं, मतलब बहुत, मतलब काफ़ी कम। मैक्सिमम 1 वीक में 300 या 200 इतना ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा टिप नहीं मिलती। और ये भी मैक्सिमम है। मिनिमम देखा जाए तो वैसे भी हम लोग को सिर्फ 50-60 मिलता है, उससे ऊपर उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे 25-30 ऑर्डर मारते हैं, उसमें 2-3-4 ऑर्डर में टिप मिलता है बस। किसी दिन मिलता है, किसी दिन एक भी नहीं मिलता। एक टिप भी नहीं मिलता है। हमारे लिए कैसा होता है, अगर हमें कोई 1 रुपये भी दे देना तो हमें वही चाहिए, क्योंकि कस्टमर जब सामने से मतलब फील एकदम हैप्पी होके देता है ना, हमें बस वो चाहिए कि वो कस्टमर खुश होना चाहिए वहाँ पे। अब वो हमें 1 रुपये दे चाहे 50 रुपये दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको मतलब कितना भी दो आपको अच्छा ही लगेगा? हमें अच्छा ही लगेगा, आपका दिन बन जाएगा। चलेगा उस बस कस्टमर हैप्पी होना चाहिए उसमें। और आपको एक ऑर्डर का कितना रुपया मिलता है? एक ऑर्डर का अभी मेरा चाहे 1 किलोमीटर का है चाहे 100 मीटर का है, हमको 35 रुपये चार्ज मिलता है। एक ऑर्डर का हमारा मिनिमम पर किलोमीटर पे होता है। पर किलोमीटर हमें 15 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। उस हिसाब से जैसे हमें जितना हमारा डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के हिसाब से हमें मतलब पे मिलता है। ये जो 15 रुपये ये भी हमें आने और जाने का दोनों है। बट क्या कर सकते, कंपनी में हम डालते कभी भी रिस्पॉन्स कोई आता नहीं, कुछ भी बोलेंगे हमारा इतना तो बेसिक चार्ज इतना ही रहेगा। कभी ऐसा बोल सकते हो कि इसमें से ये वाली जॉब आपके लिए अच्छी है? नहीं, कभी नहीं। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप ना नौकरी बदल ले? नहीं सर, क्योंकि आपको 12-12 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है दिन के, वो भी 30-30 दिन। तो 12 घंटे चलता है सर जी, लेकिन क्या है उसमें, क्या है हमारा, क्या है जैसे 30 दिन का बोलता है कंपनी, लेकिन 28 ड्यूटी भरोगे आपको 1500 रुपये हर महीना अटेंडेंस बोनस भी दे रहा है। और प्लस 4 संडे रहता है, 4 संडे का 50-50 रुपये एक्स्ट्रा देती है। हाँ, जॉब स्विच करने को मिला तो फिर मेरा जो पैशन है उस हिसाब से मैं जॉब लेना चाहूँगा। मेन तो डेवलपर बनना है। कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है तो आपको फ़ायदा हो और ब्लिंकिट में जॉब करने में आपको अच्छा लगे? पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी कस्टमर कंप्लेन होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हमें नहीं। पहले हमारा भी सुना जाए, उसमें कस्टमर का भी देखा जाए, उसमें जो रॉन्ग हो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। चेंज के लिए हमेशा मतलब कि हमसे मतलब शाउटिंग करने लगते हैं, बोलते हैं आप ऑर्डर कैंसिल करो, आप लेके जाओ, मतलब एक तरह से मिसबिहेव कर दें, वो ना करें। कस्टमर जैसे कि हमेशा हैप्पीली बात करें। और नॉर्मली जो है कि जैसे हम ऑर्डर देते हैं तो वो हमें थैंक्स बोलते हैं, उसमें भी हमें अच्छा लगता है कि हाँ कस्टमर हमें कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। आपका अगले 5 साल में क्या प्लान है? इस हिसाब से अगर चलता रहेगा तो मैं काम करता रहूँगा। हमारा भी पास गाड़ी होगा,
बंगला होगा, अच्छा से घर परिवार, मेरे बच्चे हैं 2, उन लोगों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अच्छी जॉब दिलाऊंगा। आज हम ये कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे हमसे अच्छा भी काम करें, ये सोचता हूँ। से अभी जब तक शरीर में दम है तब तक तो काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5 ईयर में नॉर्मली मैं देखना चाहता हूँ कि एक अच्छी खासी मतलब जॉब होनी चाहिए। फर्स्ट तो जॉब होनी चाहिए, मिनिमम अराउंड 40,000 भी होनी चाहिए उसकी सैलरी मिनिमम में, फैमिली के साथ रहने को मिले, क्योंकि ये इस वाले काम में हमें फैमिली के साथ कभी बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता जल्दी। अगर हम कभी करते हैं तो उसमें हमें अपना लॉस करके तब रहना पड़ता है। अगर हम बढ़ जाएंगे तो हमारे घर का खर्चा एकदम से बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पापा जी नहीं हैं। पापा, मैं 8 साल का था तो हमारे पापा जी एक्सपायर हो गए, तो अभी घर में छोटे छोटे भाई हैं और बहन तो है नहीं, बहन थी, बहन एक्सपायर हो गई है, और 2 छोटे भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ। अभी 2 बच्चे हैं, माँ है, उन लोगों का खर्चा संभाल रहा हूँ। आपके ये हसल के पीछे कोई मोटिवेशन, कोई कारण क्यों करना है, कोई एक वजह जिससे आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो? एक ही वजह है बस, फैमिली को मैं मतलब एक तरह से इतना फ्री छोड़ना चाहता हूँ, मतलब इतना मतलब जो भी है अर्निंग रहना चाहिए मेरा, कि फैमिली एकदम फ्री होकर कुछ भी कर सके, कभी इसको सोचना ना पड़े। क्योंकि मिडिल क्लास में जो है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सपेंस को मैनेज करना, वो करना, ये सब मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली ऐसा कुछ शो करे। अगर मैं ही बढ़ जाऊंगा सर जी तो हमारे घर को कौन देखेगा? सीधी सी सिंपल सी बात है सर। आज मैं जिस हिसाब से मैं दुख झेल रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे बच्चे इस हिसाब से न दुख झेलें।